नेटवर्क। तो नेटवर्क मीन्स व्हाट? फिजिकल कनेक्शन प्लस लॉजिकल कनेक्शन। बात समझ आई? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल कनेक्शन की। फिजिकल कनेक्शन हमारी डिवाइसेस कैसे होंगे, ठीक है। अब फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले जब सोचो नेटवर्क आया था, तो नेटवर्क में सबसे पहले क्या था कि मेश टोपोलॉजी थी। मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या था? अगर पीसी 1 को मान लिया 4 पीसी का नेटवर्क बनाना है, तो पीसी 1 का कनेक्शन किसके साथ बनाओ? पीसी 2 के साथ भी, पीसी 3 के साथ भी, और पीसी 4 के साथ भी। पीसी 2 को सबसे कम्युनिकेट करना है तो इसका भी सबके साथ कनेक्शन बनाओ। इसको कम्युनिकेशन करना है तो इसका भी सबके साथ। तो ये कौन सी टोपोलॉजी थी? मेश टोपोलॉजी, जहां पे एक होस्ट सबसे कम्युनिकेट कर रहा था, कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब इसको अगर डेटा इधर भेजना है तो यहां से सेंड करेगा, इसको डेटा यहां भेजना है तो इधर से सेंड करेगा, इधर भेजना है तो इधर से सेंड करेगा। ये थी हमारी मेश टोपोलॉजी, राइट। बट मेश टोपोलॉजी क्या एक बड़े नेटवर्क में पॉसिबल है? मान लिया 100 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो ये हम बना सकते थे? नहीं बना सकते थे, राइट। तो दूसरा हमने ऑप्शन निकाला, क्या कि एक बेस केबल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? बेस केबल। और इस बेस केबल से क्या करो? सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्ट करो। ये बेस केबल हो गया, सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कनेक्ट कर दो बेस केबल से। अब पीसी 1 को डेटा सेंड करना है, पीसी 1 मान लिया, पीसी 2 मान लिया, पीसी 3, पीसी 4 और पीसी 5, ठीक है। पीसी 1 को डेटा सेंड करना है, तो जब पीसी 1 डेटा सेंड करेगा तो उस समय पर सारे होस्ट क्या करेंगे? सिर्फ डेटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। और पीसी 1 डेट सेंड करेगा। बात समझ आई? जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मान लिया पीसी 1 कुछ सेंड कर रहा है, तो उस समय पे पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4 और पीसी 5 ऑल द पीसी विल ओनली रिसीव द डेटा। और इनके पास क्या है? एक सिंगल बेस केबल है। बेस केबल सिंगल है, इसका मतलब पाथ कितने हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए? कितने? एक ही है। जिस टाइम पे पीसी 1 सेंड कर रहा है डेटा, अगर उसी टाइम पे पीसी 2 सेंड कर दे तो क्या होगा? अगर सेंड कर दे तो टकरा जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, राइट। कॉलिजन मीन्स हिंदी वर्ड का मतलब, हिंदी में इसका क्या होता है? टकराव होता है। सेम टाइम पे अगर पीसी, ऐसा समझ लो कि डेटा तो किस फॉर्मेट में जा रहा है? सिग्नल के फॉर्मेट में। अगर एक केबल ले ले और दो जगह से पावर सप्लाई दे दे, दोनों एंड से, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि अगर पीसी 1 सेंड कर रहा है, पीसी 2 भी सेंड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? कॉलिजन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो ये जो जितने भी यूजर है, ये जितने भी यूजर हैं, मान लिया कि ये सारे यूजर को हम ग्रुप मान ले कि एक ग्रुप के यूजर है, ये सारे यूजर सिंगल पाथ को यूज कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमारे इस नेटवर्क में टोटल प्लेस कितने हैं जहां पे कॉलिजन पॉसिबल है? एक ही प्लेस है ना। नंबर ऑफ सर्किट, कम्युनिकेशन सर्किट आपके पास कितने हैं? एक ही है। और नंबर ऑफ होस्ट कितने? 5 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ होस्ट आर यूजिंग द सिंगल सर्किट टू शेयर द ट्रैफिक। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलिजन डोमेन। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंगल कॉलिजन डोमेन। बात समझ आ रही है कि नंबर ऑफ होस्ट जो है वो सिंगल सर्किट को यूज कर रहे हैं डेटा को शेयर करने के लिए। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। सिंगल कॉलिजन डोमेन होना नेटवर्क में क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे उस केस में एक ही भेजेगा। अगर ये सारे भेजना शुरू कर दिए तो कॉलिजन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका स्पीड शेयर होगा। अगर ये 100 एमबीपीएस का लिंक है, मान लिया बेस केबल की मैक्सिमम स्पीड कितनी? 100 एमबीपीएस। नंबर ऑफ होस्ट कितने लगा दिया आपने? 5। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? एक होस्ट को जो स्पीड मिला, एवरेज स्पीड तो 20 एमबीपीएस ही मिलेगा ना।
क्योंकि बैंडविड्थ क्या हो रही है, जब एक टाइम पे PC1 सेंड कर रहा है तो PC2 PC3 PC4 PC5 सारे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जब PC2 सेंड करेगा तो बाकी सारे PC रिसीव करेंगे। ठीक है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर आपके पास सिंगल, अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं, जैसे PC1 लिया था हमने, PC2 PC3 और PC4, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सर्किट कितने हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मल्टीपल है ना। अगर PC1 PC3 से डेटा शेयर कर रहा है, सेम टाइम पे PC1 PC4 से भी डेटा शेयर कर सकता है, क्योंकि इट हैज अ सेपरेट सर्किट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉलिजन डोमेन। बिकॉज ऑफ आपके इस टोपोलॉजी में जो कॉलिजन डोमेन है, जो सर्किट है वो एक नहीं है, मल्टीपल सर्किट है डेटा को शेयर करने के लिए। बात समझ आई, सिंगल कॉलिजन डोमेन और मल्टीपल कॉलिजन डोमेन समझ आया। if in your network there is multiple collision, means multiple circuit to share the data, that is called multiple collision domain. अगर मैं बेस केबल की बात करूं तो बेस केबल से कनेक्टिविटी बना दी, सारे होस्ट को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या है, सिंगल कॉलिजन डोमेन, और इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, ये हमारी आई थी पहली बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में बस, इसको बस टोपोलॉजी क्या होता है भाई, बस क्यों नाम क्यों दिया बस। अगर आप बात करो, बस एक स्टेशन से चलती है, दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, बीच में जितने भी स्टॉपेज आते हैं सवारियां उतारती चली जाती है, यही करती है ना। सिमिलरली यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हाँ होगा, जी। हर जगह पे एक एक कॉपी इसका सेंड होगा। बात समझ आई, तो ये बीच में एक तरह से स्टॉपेज हो, हम्म, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसका नाम जो दिया वो दिया बस टोपोलॉजी। अच्छा, अब बस टोपोलॉजी में अगर ये पीसी, अभी तो ये एक केबल है, इसका मतलब दिस इज नॉट नॉट इंटेलिजेंस डिवाइस, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ये डेटा रिसीव कर रहा है और डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, तो इस केस में PC1 अभी कुछ भी ब्रॉडकास्ट करे या कुछ भी यूनिकास्ट करे, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट दो ही टाइप का ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, बट मल्टीकास्ट की बात में करेंगे हम। तो ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट दो ही टाइप का ट्रैफिक होगा, राइट। अब इस डोमेन में जितने भी यूजर हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास जा रहा है। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था कि एक स्विच है, एक स्विच से बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, PC1 PC2 PC3 PC4, और हमने क्या लिया था कि अब PC1 हमारा क्या भेज रहा है, एक आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आर्प रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, PC2 के पास भी जाएगा, PC3 के, PC4 के पास भी, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट हमारा क्या है, बाई नेचर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है। डेस्टिनेशन मैक क्या था उसमें, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो ये एक बाई नेचर ब्रॉडकास्ट पैकेट है, तो यहाँ पे एक होस्ट ने ब्रॉडकास्ट किया, सारे होस्ट ने क्या किए, रिसीव किए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट, मतलब जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो ग्रुप है वो सिंगल है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि PC1 ब्रॉडकास्ट करे, PC2 तक ही रह जाए, PC3 कुछ ब्रॉडकास्ट करे, मीन्स अलग अलग ग्रुप बना दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, अगर ग्रुपिंग है तो। बात समझ आई। तो स्विच में बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अब आगे बात करेंगे, हब भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बट स्विच में हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन ब्रेक इनटू द मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर है, अभी आ रहा हूं स्विच और हब पे। ये पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है, फर्स्ट टोपोलॉजी क्लियर है आपको। अब होता क्या था यार, मैं एक ऑफिस सेट करना है मुझे, ठीक है, मेरे ऑफिस में 5 एम्प्लॉई है, तो मैं एक नेटवर्क इंजीनियर को बुलाया, उसने क्या किया, एक बेस केबल लगा दिया, और बेस केबल में कितने कनेक्शन देके चला गया, 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केबल कनेक्शन भी तो करना होगा। अब 5 कंप्यूटर यहाँ पे लग गए, पांचों में नेटवर्क चल रहा है। कल के डेट में मेरे पास एक और एम्प्लॉय बढ़ गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या, फिर से बुलाना पड़ेगा। एक और एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हाँ और जी, हाँ जी। एक कनेक्शन मैं तो बना नहीं पाऊंगा, फिर नेटवर्क जी। इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, और फिर वो आएगा एग्जैक्ट। केबल कट करेगा यहाँ पे, फिर एक केबल केबल का और प्लेस बनाएगा, फिर आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो यार ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
सिंपल क्या किया गया, किसी बेस केबल को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। इस बेस केबल को ही क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। जैसे कि आप ये समझो एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बेस केबल डाल दिया। कहीं से बैकग्राउंड वाइज नॉइज आ रहा है भाई। और यहां पे क्या कर दिया, कनेक्शन पहले से बना दिया। जस्ट लाइक मोबाइल चार्ज करते हो, बेड के पास क्या करते हो आपने, सीधा बेड के पास आपके पास सर्किट लगा हुआ है, सीधा चार्जर इन करते हो, मोबाइल चार्ज करना शुरू कर देते हो। सोचो कि वो सर्किट हटा देता, जो स्विच होता है, ठीक है, वो स्विच हटा देता, फिर क्या करता, जो बोर्ड होता है बोर्ड हटा देता, सीधा आपको वायर से जोड़ना होता, आप जोड़ लेते। उसके लिए फिर किसको बुलाना पड़ता, इलेक्ट्रिशियन को, राइट। उसके लिए किसको बुलाना पड़ता, इलेक्ट्रिशियन को। ऐसे ही यहां पे किया गया कि एक बेस केबल को हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और कनेक्शन पहले से ही क्या किया, बना के दे दिया। मान लिया कितने कनेक्शन बना के दे दिए, 8, ठीक है, 3 3 6 2 8, 8 हो गए। 8 कनेक्शन बना के दे दिया। आपको पीसी कनेक्ट करना है, पीसी लेके आओ। मार्केट से केबल मिलता है, केबलिंग के बारे में आगे अभी हम बात करेंगे, स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल। आप केबल टाइप छोड़ दो, केबल मार्केट से लेके आए, एक कनेक्टर यहां पे कनेक्ट किया, दूसरा पीसी पे, और पीसी पे क्या डाल दिया, आईपी, दैट्स इट। दूसरा केबल लेके आया, केबल तो कोई भी लगा लेगा ना, RJ45 कनेक्टर है, वो तो कोई भी लगा लेगा, जो भी कंप्यूटर चलाता होगा वो केबल लगा लेगा। यस। केबल लगा लिया, आईपी दिया, 2 पीसी का नेटवर्क बन गया। कल को एक और बनाना है, एक और कनेक्ट कर दो, इजी हो गया। आपके पास बॉक्स मिल गया, बॉक्स में ऑलरेडी ये समझ लो कि बेस केबल में जो केबल कट करने वाली प्रॉब्लम थी, वो पहले से यहां तक सर्किट बना के रखा हुआ, आपको बस कनेक्ट करना, प्लग एंड प्ले। बात समझ आई। अगर 8 कंप्यूटर से ज्यादा नेटवर्क बनाना है, एक और बॉक्स खरीदो, इसमें भी 8 कनेक्शन बने होंगे, राइट। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दो और बाकियों में पीसी कनेक्ट कर दो। बात समझ आई। तो एक नेटवर्क बन जाएगा। नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे 7 कनेक्ट होंगे, क्योंकि एक पोर्ट तो चला गया दोनों को कनेक्ट करने में। नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे 7 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल कितने होस्ट हो गए, 14 होस्ट हो गए, राइट। सिमिलरली एक और, अगर और भी ज्यादा होस्ट चाहिए तो एक और कनेक्शन ले लो। बात समझ आई। तो ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स को हम बोलते हैं हब। क्या बोलते थे, हब। बात समझ आई। हब नाम क्यों दिया गया, हब सिर्फ आपको पता है हब का मीनिंग क्या होता है, हब का मीनिंग तो पता है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये हब है, सारे आपका एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, आप ऐसा समझ लो। सारे होस्ट किससे कनेक्टेड होंगे। और इस टोपोलॉजी का जो नाम दिया गया, इस टोपोलॉजी का नाम दिया गया स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि अगर आपके पास ये एक सेंट्रल डिवाइस एक हब हो गया, और इसके आस, इसके अगल बगल सारे क्या हो गए, होस्ट कनेक्टेड हो गए, तो it लुक्स लाइक अ टोपोलॉजी। फिजिकली देखो तो लुक्स लाइक अ स्टार। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। बात समझ आई। बट हम टोपोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे, बस मुझे फोकस क्या बताना था आपको, हब क्या होता है। तो हब इज नथिंग, एक बेस केबल के ऊपर ही एक बॉक्स लगाया हुआ, दैट्स इट। और ये कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 1, फिजिकल लेयर पे। इसका मतलब इसके पास सिर्फ डेटा जाता है सिग्नल के फॉर्मेट में, एक पोर्ट से रिसीव करता है, बाकी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। बेस केबल में भी तो यही होता था, एक जगह से रिसीव करता था और बाकी जगह, डजंट मैटर दैट ट्रैफिक इज बाय नेचर यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। क्लियर है। तो यार अगर मैं बात करूं, मेरे पास, अगर मैं अभी 14 कंप्यूटर का एग्जांपल लिया, एक हब के अंदर जो केबल लगी हुई है, बेस केबल मान लिया, वो कितने एमबीपीएस का है, 100 एमबीपीएस। ये भी 100 एमबीपीएस। और यहाँ पे हमारे कितने पीसी हो गए, 8 पीसी लगे हुए हैं। तो हर एक पोर्ट को जो एवरेज स्पीड मिला, कितना मिला, 12.5। एवरेज जो निकालोगे, एवरेज कितना मिल गया, 12.
5 एमबीपीएस, ये 12.5 एमबीपीएस इधर गया, और ये 12.5 अगेन क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। बात समझ आई? तो लॉजिकली कितना मिला, लगभग 1.25 आएगा, समथिंग जो भी आएगा 1.5 मान लो, 1.5 आएगा आई बिलीव। ठीक है, अब हर एक पोर्ट को फिर कितने का स्पीड मिला, 1.5 का। आगे एक और हब कनेक्ट कर दिया तो और भी बैंडविड्थ शेयर होगी। कोई सिक्योरिटी है, एक ब्रॉडकास्ट कर रहा सबके पास चला गया, यहाँ पर बैठा यूजर कुछ ब्रॉडकास्ट मारा, माना माना ये आपका सर्वर है, उस पर कुछ ब्रॉडकास्ट मार दिया उसने, नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया, आपका सर्वर भी इंपैक्ट हो जाएगा, राइट? तो हब इज जस्ट अ लेयर वन डिवाइस, वी कैन कॉल इट, इट्स अ नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस। ठीक है, इसका काम क्या है, ये हब हमारा क्या है, एक सिंगल कॉलिजन डोमेन डिवाइस है और एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस है। हब की बेसिक प्रॉपर्टीज देखो तो हब इज सिंगल कॉलिजन डोमेन। सिंगल कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या है, सर्किट इसके पास एक ही है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, नहीं है नहीं। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि कोई भी मैसेज होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट सारे ही मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज की बात ही छोड़ दो, चाहे यूनिकास्ट ट्रैफिक हो या ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हो। तो देयर वाज सम इशू विद द हब, देन क्या है आपका स्विच है। स्विच थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है, कैसे काम करता है वो मैं समझाता हूँ। ये मेरा स्विच है, यहाँ पे कुछ होस्ट कनेक्ट कर दिया मैंने, PC1। इसका मैक एड्रेस क्या है, मान लिया सबने मास्क तो हमने सेम ही दिया, मैक एड्रेस क्या है A1, लास्ट 2 डिजिट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे PC2 हो गया, IP क्या हो गया 10.0.0.2, और मैक एड्रेस क्या है A2। PC3 IP है 10.0.0.3, मैक एड्रेस क्या है A3। PC4 IP 10.0.0.4 है, मैक एड्रेस क्या है A4। ये हमारा स्विच है। इसका पोर्ट नंबर हमने क्या मान लिया F0/1, इसका पोर्ट नंबर क्या हो गया 2, F0/3, F0/4। स्विच अपने पास क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। अब मैक टेबल में एंट्री क्या क्या होती है, सबसे पहला होता है VLAN, तो अभी VLAN भूल जाना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका एड्रेस, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका पोर्ट, पोर्ट का मतलब इंटरफेस, और इसके बाद होता है आपका टाइम। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। VLAN क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये समझो कि बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स आर द मेंबर ऑफ VLAN 1। होता क्या है VLAN, VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लैन, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एड्रेस, कौन सा एड्रेस है भाई, मैक एड्रेस A1। कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है A1, 0/1 से। एंट्री कैसी बनी, हमने स्विच पे मैनुअल बनाया, कोई एंट्री नहीं, ऑटोमेटिक बनी, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। ऐसे ही पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक एड्रेस है, मींस VLAN नंबर 1 में ही कौन से पोर्ट पे F0/2 पे, ये भी एंट्री कैसी है डायनेमिक। अभी हम बात भी करेंगे ये एंट्री बनेगी कैसे। अभी तो मैं डायरेक्टली एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द मैक टेबल।
A3 A4, यहां पे क्या आ गया एंड 4। क्लियर? ये मैक टेबल है हमारा। अब PC1 को PC4 से कम्युनिकेट करना है सब। तो जनरली हम क्या कमांड चला के चेक करते हैं? पिंग कमांड। यस्टरडे हमने देखा था। तो PC1 क्या भेजेगा? एक ICMP। आर्क के बारे में भी नहीं बात कर रहा, अभी बात करेंगे। ICMP भेजा, राइट। सोर्स IP क्या जाएगा उसमें? 10.0.0.1। डेस्टिनेशन IP क्या जाएगा? 10.0.0.0। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A1। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? A4। अब ये PC को कैसे पता लगेगा? कल हमने आर्क के बारे में डिस्कस किया है, अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे अगेन। ठीक है? ये डेटा फ्रेम, ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा डेटा। बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज माय डेटा, दिस इज IP हेडर एंड दिस इज मैक हेडर, दैट मींस L2 हेडर। ठीक है? ये डेटा हमारा यहां से जब निकलेगा तो स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा? F0/1 पे। स्विच पे जैसे ही डेटा फ्रेम रिसीव होगा, कौन से लेयर से एंट्री होगी भाई? फिजिकल लेयर से। तो फिजिकल से डेटा कहां पर जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे L2 हेडर को स्विच रीड करेगा। स्विच किसको रीड करेगा? स्विच इज an intelligence device, that means it has a capability who can read this L2 header। ठीक है? L2 हेडर को रीड करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है। क्या है डेस्टिनेशन मैक? A4। उसके बाद वो अपने मैक टेबल में चेक करेगा, इट्स अ मैक टेबल ऑफ द स्विच। मैक टेबल में चेक करेगा A4 कौन से इंटरफेस पे है। A4 कौन से इंटरफेस पे है? F0/4 पे। बात समझ आई? ये क्या है मेरा इंटरफेस है। A4 इज कनेक्टेड विद F0/4। ट्रैफिक रिसीव कौन से इंटरफेस पे हुआ? तो इसका मतलब इस स्विच को F0/1 पे जो ट्रैफिक रिसीव हुआ है, उस ट्रैफिक को स्विच करना है कौन से इंटरफेस पे? F0/4 पे। तो हमारा जो स्विच है यहां से ट्रैफिक को इस इंटरफेस पे क्या करेगा? स्विच कर देगा। बात समझ आ रही है? यहां से ट्रैफिक को इस इंटरफेस पे स्विच कर देगा। कहां ट्रैफिक पहुंच जाएगा? PC4 पे। PC4 जब रिप्लाई करेगा, ICMP का रिप्लाई भेजेगा, तो सोर्स IP क्या होगा? सोर्स IP 10.0.0.4। डेस्टिनेशन IP क्या हो जाएगा उस केस में? 10.0.0.1। और सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A4। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? इस बार ट्रैफिक रिवर्स हुआ, कहां पे रिसीव हुआ? F0/4 पे। जाना कहां है? 0/1 पे। कैसे पता लगा 0/1 पे? तो उसने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है? A1। A1 कौन से इंटरफेस पे एग्जिस्ट करता है? F0/1 पे। तो यहां से ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिक कहां स्विच हो जाएगा? F0/1 पे। तो इन दोनों इंटरफेस के बीच में एक लॉजिकली एक क्या बन गया? एक सर्किट बन गया। ये हमारा सर्किट कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा सर्किट बना? वर्चुअल सर्किट बना। ठीक है? सेम टाइम पे अगर PC2 और PC3 भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इनके बीच में भी क्या बन जाता है? वर्चुअल सर्किट। तो इसका मतलब इसके पास सर्किट कितने हो गए डेटा ट्रांसफर करने के लिए? मल्टीपल हो गए ना। जितने इंटरफेस उतने सर्किट। बात समझ आई? तो मल्टीपल सर्किट हो गए। लॉजिकली अगर देखा जाए तो दिस इज द मेश टोपोलॉजी इंटरनली। सारे डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरनली कनेक्टेड है। बात समझ आई? तो इसलिए हम बोलते हैं स्विच हमारा क्या है? एक मल्टीपल कॉलिजन डोमेन डिवाइस है। हब क्या था? सिंगल कॉलिजन डोमेन डिवाइस था, क्योंकि उसके पास सिंगल सर्किट था। स्विच के पास क्या है? मल्टीपल सर्किट है, तो स्विच को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल कॉलिजन डोमेन। बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ, यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ रही है? तो ये हमारा स्विच इज द मल्टीपल कॉलिजन डिवाइस, डोमेन डिवाइस, एंड हब इज सिंगल कॉलिजन।
इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया कि एज्यूम किया कि ये मैक टेबल हमारा बिल्ड हो गया, बट बिल्ड होगा कैसे? जब तक यहाँ से कुछ ट्रैफिक यहाँ जाएगा नहीं, तब तक ये मैक टेबल में एंट्री नहीं करेगा, राइट? तो हम ये देखते हैं कि ये मैक टेबल में एंट्री बनेगी कैसे। स्विच हमारा करेगा कैसे, वर्क कैसे करेगा, इसको सारी एंट्री मैं कर देता हूँ रिमूव। मैक टेबल है, मैक टेबल अभी क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, कोई एंट्री नहीं है। एज्यूम करते हैं पीसी 1 ने क्या किया, पीसी 4 को पिंग किया। 1 बाय 1 चलते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, पीसी 1 ने पीसी 4 को पिंग किया, तो पिंग करेंगे तो कौन सा ट्रैफिक भेजेगा, आईसीएमपी। लेकिन आईसीएमपी भेजने के लिए उसको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मैक भी तो चाहिए। तो डेस्टिनेशन मैक चाहिए तो क्या भेजेगा, सबसे पहले आरप रिक्वेस्ट भेजेगा। उस आरप रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, सोर्स आईपी क्या जाएगा, 10.0.0.1। टारगेटेड आईपी क्या जाएगा, 10.0.0.4। सोर्स मैक दैट विल बी A1। टारगेटेड मैक क्या हो जाएगा, अननोन जाएगा ना भाई, क्वेरी है, कल ही डिस्कस हुआ है। और ऑपकोड क्या जाएगा, 0.0.1। क्लियर? सोर्स मैक क्या होगा, L2 हेडर में A1। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, इट्स अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर? स्विच के पास ये ट्रैफिक पहुंचेगा कहां से, कौन से इंटरफेस से स्विच रिसीव करेगा, F0/1 से। स्विच जैसे ही ट्रैफिक रिसीव करता है, सबसे पहले L2 हेडर को ओपन करेगा। फिजिकल लेयर से एंट्री होगी, फिजिकल से कहां पे जाएगा, डेटा लिंक पे। और डेटा लिंक लेयर पे स्विच सबसे पहले क्या करेगा, L2 हेडर को रीड करेगा। L2 हेडर में सबसे पहले उसने क्या देखा, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है, A1। ये देखेगा क्या ये एंट्री मेरे मैक टेबल में है पहले से, A1 के लिए कोई एंट्री बनी है, नहीं बनी है। तो क्या करेगा, ये एंट्री बनाएगा। सारे इंटरफेस मैंने एज्यूम कर लिया अभी कौन से विलन के मेंबर है, 1 के। तो विलन 1 मैक एड्रेस क्या है, A1। कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, F0/, टाइप कैसी होगी, डायनेमिक। हमने स्विच के मैक टेबल में हम मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैटिक एंट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाए तो कौन सा टाइप हो जाएगा, डायनेमिक। सबको समझ आ रही है बात? ये एंट्री बन गई। अब स्विच ने क्या देखा, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट है। अगर ट्रैफिक बाय नेचर ब्रॉडकास्ट है तो स्विच क्या काम करेगा, जिस इंटरफेस से रिसीव किया है उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। बाकी सारे के सारे इंटरफेस पे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। बात समझ आई? क्योंकि ट्रैफिक बाय नेचर क्या है, इसका मतलब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इस स्विच से अगर 40 डिवाइस भी कनेक्टेड होते हैं तो सबके पास जाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट। बात समझ आई? बट स्विच हैव अ कैपेबिलिटी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दीज पोर्ट इनटू द डिफरेंट विलन। मान लिया एक स्विच पे कितने पोर्ट है, 48 पोर्ट है। तो मैंने 10 पोर्ट को एक विलन में डाल दिया, इसका मतलब 10 होस्ट को एक विलन में डाल दिया। अगले 10 होस्ट को एक विलन में डाल दिया, विलन नंबर 2 में। अगले 10 होस्ट को मैंने विलन नंबर 3 में डाल दिया। तो इसका मतलब हमारा एक विलन एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो एक ग्रुप से मान लिया इन दोनों को मैंने कौन से ब्रॉडकास्ट डोमेन में डाल दिया, विलन में 1 में, और इन दोनों को मैंने कौन से विलन में डाल दिया 2 में। तो विलन 1 से कुछ भी ब्रॉडकास्ट होगा तो विलन 2 में नहीं जाएगा। विलन 2, हाँ जी, नेटवर्क सेम ही रहेगा। नेटवर्क सेम ही रहेगा, लेकिन एक से ब्रॉडकास्ट होगा तो दूसरे में नहीं जाएगा। तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो विलन हम जब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विलन इज बेसिकली यूज फॉर टू ब्रेक अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू द मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्योंकि अगर सोचो 1000 यूजर अगर एक ही नेटवर्क में कनेक्ट हो जाए तो हमेशा एक यूजर ब्रॉडकास्ट करेगा तो 999 यूजर इंपैक्ट होंगे। तो इस इंपैक्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने कर दिया ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग बना दो इनका सबका, 100 पीसी का एक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दो। बात समझ आई? तो स्विच इज बाय डिफॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, बट वी हैव अ स्विच हैव अ कैपेबिलिटी वी कैन स्प्लिट इनटू द मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। वो आगे हम बात करेंगे स्विच जब पढ़ेंगे, ठीक है, यूजिंग द VLAN। तो एक स्विच पे अगर 5 VLAN है तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन को। क्लियर? या ऐसा भी हम बोल देते हैं कि VLAN इज बेसिकली यूज फॉर टू स्प्लिट अ सिंगल स्विच इनटू द मल्टीपल लॉजिकल स्विच। बाय डिफॉल्ट हमारा ये सिंगल स्विच है, इसको हमें मल्टीपल, अगर वर्चुअल मल्टीपल स्विच में ब्रेक करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, VLAN के थ्रू। कुछ पोर्ट को हम VLAN 1 में रख ले, कुछ पोर्ट को VLAN 2 में, कुछ पोर्ट को VLAN 3 में। तो लॉजिकली ये 3 स्विच बन गए, 3 अलग अलग स्विच, इंडिपेंडेंट स्विच। बात समझ आई? तो VLAN बेसिकली यूज फॉर टू ब्रेक अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू द मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कैसे VLAN क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो सब बातें अभी नहीं करेंगे। वो जब हम स्विच पढ़ेंगे लेयर 2 टेक्नोलॉजी वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट फाउंडेशन चल रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे एंट्री हो गई, ट्रैफिक तो ये सबके पास पहुंचा होगा, PC2 के पास भी गया, PC3 के पास भी, PC4 के पास भी। what will happen, PC2 is just going to discard it because of, पहले PC2 के कौन से लेयर से एंट्री लेगा, फिजिकल से। उसके बाद कहां पे जाएगा, डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे क्या देखेगा, मैक हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी निक कार्ड हो सेल्फ मैक के लिए ट्रैफिक को रिसीव करता है और ब्रॉडकास्ट के लिए रिसीव करता है। तो ये ब्रॉडकास्ट मैक है तो रिसीव करेगा ये, राइट। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, आर्प हेडर को ओपन करेगा। आर्प कौन से प्रोटोकॉल लेयर पे काम करता है भाई, नहीं, इट्स वर्क बिटवीन द लेयर 3 एंड लेयर 2, लेयर 2.5 प्रोटोकॉल बेसिकली बोला जाता है। आर्प हो, MPLS हो, पहले आपका फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी चलती थी, ठीक है, या फिर पहले आपका ATM नाम की एक टेक्नोलॉजी चलती थी। these all are work between the layer 3 and layer 2. So these all the technology is known as layer 2.5. क्लियर? तो इसको हम लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ तक बात सर समझ? सर एक चीज बताइए। हाँ जी, सर आप ये बोलते हैं बार बार ये L2 और L3, सो इनका वो क्या समझेंगे, मतलब क्या वो होता है सर, मतलब पवन, लेयर 2 का मतलब हो गया कि कौन सा डिवाइस डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा और लेयर 3 का मतलब कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें राउटर की, तो राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर। राउटर नेटवर्क लेयर पे, और स्विच की बात करें तो स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, डेटा डेटा लिंक लेयर पे। अगर वही डेटा हब की बात करें तो हब कौन से लेयर पे काम करता है, फिजिकल L1 पे। L1 पे। बात समझ आई? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक, लोकेश आपको समझ आ रहा है? लोकेश आवाज आ रही है? यहाँ तक क्लियर है भाई? अब PC1, PC2, PC3, PC4 ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका कहाँ पहुंच गया, PC4 के पास। PC4 जब रिप्लाई करेगा उससे पहले क्या करेगा भाई, विल मेक द एंट्री कि 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है,
A1, ये कौन सा एंट्री हो गई, ये हो गई आर्क टेबल। ठीक है, इसने बना लिया। उसके बाद ये रिप्लाई जब करेगा तो रिप्लाई में क्या जाएगा, सोर्स आईपी 4, टारगेटेड आईपी में क्या जाएगा भाई, सोर्स में क्या जाएगा, PC1 का जाएगा, PC4 का सोर्स में, टारगेटेड में क्या जाएगा, सोर्स में सोर्स A4 में आएगा। A4 आएगा, सॉरी, टारगेटेड मैक में A1, ऑप कोड में क्या हो जाएगा 0 2। A1 02। और L2 हेडर में क्या जाएगा भाई, सोर्स में क्या हो जाएगा A4, और डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा। फिर ये ट्रैफिक कहाँ पे रिसीव होगा, स्विच के कौन से इंटरफेस पे, तो स्विच जैसे ही रिसीव करेगा किसको रीड करेगा, L2 हेडर को। L2 हेडर में डेस्टिनेशन में क्या मिला इसको, A1। सबसे पहले क्या देखेगा सोर्स में, क्या A4 के लिए कोई एंट्री है इसके पास, नहीं है, तो A4 के लिए अपने पास ये एंट्री बना लेगा। F0/4, और एंट्री कैसी हो गई है, टाइम। अब स्विच क्या देखेगा भाई, स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है, इसके मैक टेबल में एंट्री है ना, कौन से इंटरफेस पे है, इसका मतलब ट्रैफिक रिसीव हुआ F0/4 पे, स्विच कहाँ करना है F0। अब ये ट्रैफिक को स्विच कर देगा, और ये ट्रैफिक आपके पास कहाँ जाएगा, PC1 के पास जाएगा। और PC1 के पास क्या एंट्री बन जाएगी कि भाई 10.0.0.1 का मैक क्या है, A4 है। ठीक है, ये आर्क टेबल होगी। वैसे ही अगर PC1 PC2 और 3 से कम्युनिकेट कर ले तो PC2 और PC3 के लिए भी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी कि PC2 का मैक क्या है A2, और PC3 का मैक क्या है A3। सिमिलरली PC2 भी अपने पास आर्क टेबल बनाएगा। मींस होस्ट क्या मेंटेन करेंगे अपने पास, आर्क टेबल, और स्विच क्या मेंटेन करेगा अपने पास, मैक टेबल। कनेक्शन समझना दोनों में, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्विच क्या मेंटेन कर रहा है अपने पास, मैक टेबल। मैक टेबल में क्या क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे 4 एंट्री बनेगी। 1 मैक क्या हो गया A2, पोर्ट नंबर क्या हो गया F0/2, और एंट्री कैसी हो गई डायनेमिक। ऐसे ही एक और एंट्री बनी A3 F0/3, और एंट्री कैसी बन गई डायनेमिक। ठीक है, मैक टेबल में जो एंट्री है किस चीज की एंट्री है, मैक की। ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, लेयर 2 इंफॉर्मेशन, राइट। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, इंटरफेस पोर्ट नंबर, इसका मतलब लेयर 1 इंफॉर्मेशन, राइट। फिजिकल इंटरफेस का बात कर रहा है ना वो, तो ये लेयर 1 इंफॉर्मेशन है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो अगर मैं कोई आपसे पूछूं कि मैक टेबल की डेफिनेशन बताओ, तो मैक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, मैपिंग बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 1। किसके किसके बीच में मैपिंग है, लेयर 2 के बीच में और लेयर 1 के बीच में। बात समझ आ रही है सबको। अगर मैं बात करूं आर्क टेबल की, आर्क टेबल में क्या एंट्री है, आईपी। आईपी कौन से लेयर पे काम करती है, लेयर 3 पे। और ये क्या है, मैक, ये कौन से पे काम करता है,
लेयर 2 पे। तो आर्क टेबल कौन मेंटेन कर रहा है? होस्ट। और आर्क टेबल की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आर्क टेबल की डेफिनेशन क्या होगी? मैपिंग बिटवीन L3 एंड L2। और यहां पर मैपिंग किसके किसके बीच में? तो कौन सा इंफॉर्मेशन कॉमन है दोनों जगह पे? L2 कॉमन है। तो लॉजिकली क्या किया? L2 हमारा एज अ ब्रिज काम किया। L2 क्या काम किया? एज अ ब्रिज। और हमारी मैपिंग किसके किसके बीच हो गई? L3 और L1। तो इसीलिए जब स्विच की पहली बात करोगे, स्विच जब आया था तो इसका नाम सबसे पहले क्या था? ब्रिज। क्या था? ब्रिज। इट्स वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन द लेयर 2 एंड लेयर। तो हमारी मैपिंग जो हो गई, मैपिंग किसके किसके बीच में डायरेक्टली हो गई एक तरह से। तो होस्ट मेंटेन करता है क्या? मैपिंग बिटवीन द लेयर 3 एंड लेयर 2 इंफॉर्मेशन। स्विच जो मेंटेन करता है दैट इज मेंटेनिंग बिटवीन द मैपिंग बिटवीन द लेयर 2 एंड लेयर 1। तो अल्टीमेटली अगर आपका कम्युनिकेशन यहां से यहां जाना है, अगर ट्रैफिक यूनिकास्ट है तो यूनिकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट होगा। बात समझ आई? अब जो ये स्विच में मैक टेबल में जो एंट्री बनी है, दिस एंट्री अगर मैं बात करूं, ये एंट्री होती है, एजिंग टाइम जो होता है स्विच का वो होता है 300 सेकंड। क्या होता है? 300 सेकंड। दैट मीन्स कितने देर के लिए एंट्री होती है? 5। ये एंट्री मान लिया बन गया, 5 मिनट तक ये स्विच एंट्री रखेगा। अगर इस पीसी से दोबारा कोई ट्रैफिक रिसीव नहीं होता अगले 5 मिनट के अंदर, तो बात समझ आई? अगले 5 मिनट के अंदर पीसी 1 से अगर कोई ट्रैफिक रिसीव नहीं होता तो 5 मिनट तक एंट्री रखेगा। अगर 5 मिनट तक रिसीव नहीं हुआ तो 5 मिनट के बाद एंट्री क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। लेकिन माना कि 250 सेकंड के बाद दोबारा इस पीसी ने कुछ डेटा सेंड कर दिया, कुछ भी सेंड किया, उसमें सोर्स में क्या जाएगा? A1। वो एंट्री फिर अगले 300 सेकंड के लिए क्या हो जाएगी? एक्सटेंड कर जाएगी। बात समझ आई? 250 सेकंड के बाद भी 250 सेकंड पे क्या मिल गया इसको? इससे ट्रैफिक मिला, तो एंट्री अगेन क्या हो जाएगी? 300 सेकंड के लिए एक्सटेंड कर जाएगी। मतलब जो टाइमिंग एजिंग टाइमर है वो एक्सटेंडेबल है। अगर 5 मिनट तक वो होस्ट बिल्कुल आइडल में पड़ा है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो एंट्री प्लस होगी। लेकिन अगर अगले 200 सेकंड 250 सेकंड के बाद भी कोई भी ट्रैफिक आ गया तो एंट्री अगेन विल क्या होगा? इंक्रीज मीन सेट फॉर द नेक्स्ट 300 सेकंड। जो एजिंग टाइमर, ये एजिंग टाइमर भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझे? और जो आर्क टेबल की साइड टाइमिंग होती है वो कितनी टाइमिंग होती है? सिस्को प्लेटफॉर्म पर मैंने जो डिस्कस किया था कल, 4 आवर्स की होती है। नॉन सिस्को डिवाइस अगर माइक्रोसॉफ्ट का भी पीसी है तो कितने देर की होती है? 15-20 मिनट्स तो होती है। ठीक है। अब माना कि ये 15 मिनट तक, मेरा 10 मिनट तक ये पीसी आइडल में था, 10 मिनट तक ये भी आइडल में था, तो ये दोनों एंट्री क्या होगी? सॉरी, दोनों पीसी 4 और पीसी 1 दोनों आइडल में थे। ये एंट्री हमारी 10 मिनट तक तो रहेगी नहीं, 5 मिनट के बाद क्या हो चुकी है? प्लस। तो इसका मतलब 10 मिनट के बाद अगर पीसी 1 दोबारा कम्युनिकेट करना चाहता है, 10 मिनट के बाद पीसी 1 दोबारा कम्युनिकेट करना चाहता है, दोबारा अपने पीसी 1 से पिंग कमांड चला दिया, किसको? 10.0.0.4 को। तो पीसी 1 क्या करेगा उस केस में? पीसी 1 डायरेक्टली आईसीएमपी भेजेगा। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? L2 हेडर में सोर्स मैक क्या हो जाएगा? और डेस्टिनेशन मैक इसको A4 आर्क टेबल से मिल जाएगा ना, आर्क टेबल में तो एंट्री पड़ी है अभी, तो ये होगी डेस्टिनेशन मैक A4। इसने भेजा ट्रैफिक, यहां पे पहुंचा, इससे सबसे पहले स्विच ने क्या किया? सोर्स के लिए क्या बना ली? एंट्री। भाई इस L2 हेडर में सोर्स मैक क्या है? A1। तो सोर्स के लिए तो एंट्री बना लेगा ना। अब क्या देखेगा ये? डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? A4 है। एक यूनिकास्ट मैक है या ब्रॉडकास्ट मैक है?
क्या है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मैक है। बट इस यूनिकास्ट मैक के लिए स्विच के मैक टेबल में कोई एंट्री बनी है? इस यूनिकास्ट मैक के लिए स्विच के मैक टेबल में कोई एंट्री है? नहीं, नहीं। वो एंट्री तो फ्लश हो चुकी है। तो ट्रैफिक कैसा है? यूनिकास्ट। स्विच क्या करेगा इसको? ब्रॉडकास्ट। अगर स्विच के मैक टेबल में डेस्टिनेशन मैक एग्जिस्ट नहीं करता तो स्विच ऑलवेज क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। बात समझ आई? Traffic was by nature unicast, but the destination MAC was not existing in their MAC table. So what the switch will do? Switch will do it broadcast, which is known as unknown unicast flooding. क्या बोलते हैं हम उसको? Unknown unicast flooding. इस destination MAC, ये destination MAC switch के लिए क्या हो गया? Unknown हो गया। switch के लिए क्या हो गया? Unknown हो गया। तो switch क्या करेगा उसको? ब्रॉडकास्ट करेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग बोलते हैं। बात समझ आई? तो ट्रैफिक कहां पहुंच जाएगा? सबके पास। जैसा कि हमने बात किया था, PC2 रिसीव करेगा कौन सा लेयर से? फिजिकल पे। क्या देखेगा? डेटा लिंक पे जाएगा, और डेटा लिंक पे क्या देखा उसने? डेस्टिनेशन मैक A4। इसका मैक क्या है? डिस्कार्ड। ये भी डिस्कार्ड करेगा, ये रिप्लाई करेगा। तो जब ये रिप्लाई करेगा फिर टेबल बिल्ड हो जाएगा, और बिल्ड होने के बाद मिस पहला पैकेट क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट हुआ। अगले पैकेट से फिर क्या हो जाएगा? यूनिकास्ट हुआ। बात समझ आई? तो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग समझ आया आप लोगों को? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या है? If switch is getting a data frame where the destination MAC is unicast but it doesn't exist in their MAC table, then switch will do it broadcast, which is known as unknown unicast flooding. बात समझ आई? अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि आप ये देखोगे कि आपने कुछ पिंग नहीं चलाया PC1 से या PC2 से या PC3 से, तब भी आप स्विच पे जाके देखोगे तो स्विच के मैक टेबल में एंट्री हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? तो अब मैंने क्या बताया कि जैसे ही स्विच पीस होस्ट पे IP कॉन्फ़िगर होगा, वैसे ही क्या मैसेज भेज देगा? GARP मैसेज। कल बात किया था हमने। तो GARP भेजेगा तो उसमें सोर्स मैक तो होगा ही, उससे एंट्री बन जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर? मैं जो भी चीजें अभी बात किया, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ डिवाइस पे कमांड चलाऊंगा, वो कमांड को आप इग्नोर करना, ठीक है? जैसे मैं स्विच पे मैक टेबल देखने के लिए कमांड चलाऊंगा, उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैंने कमांड के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अभी मैं स्विच का बेसिक ऑपरेशन आपको समझा रहा हूँ। जब स्विचिंग पढ़ेंगे वहां पे कमांड के बारे में पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैक एड्रेस क्या हो गया यहाँ पे? A1 IP डाल दिया मैंने 10.0.0.1। मैंने केबल कनेक्ट क्यों नहीं किया पहले? केबल कनेक्ट कर दूंगा तो जैसे ही IP डालूंगा स्विच पे ऑटोमेटिक मैक टेबल में एंट्री बन जाएगी। कर भी सकता था, मैं फ्लश कर दे सकता था उसको, बट आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने पहले एंट्री नहीं करी। क्या मैक है? A3 IP डाल दिया 10.0.0.3। A4 IP दे दिया मैंने 10.0.0.1। चारों PC कनेक्ट कर दिया।
अगर मैं पीसी पे जाकर भी आर्क टेबल देखूं, तो एंट्री नहीं है। अगर मैं स्विच का मैक टेबल देखूं, तो मैक एड्रेस टेबल, सॉरी ऐसे चले, कोई एंट्री नहीं। बिलन, मैक एड्रेस, टाइप और पोर्ट्स दिया हुआ है। यही 4 फील्ड के बारे में बात किया था हमने, कोई एंट्री नहीं है। पीसी 1 से पिंग चलाया, आर्क जनरेट किया इसने, आर्क खोल के देखना चाहो देख सकते हो। क्या है सोर्स मैक A1 और डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। स्विच के पास पहुंचा, जैसे ही स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ होगा, 0/1 पे। आप स्विच का मैक टेबल देखो, 0/1 पे एक एंट्री आ गई होगी। A1 कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, F0/1 पे, राइट। अब स्विच क्या करेगा भाई, ब्रॉडकास्ट किया, तीनों जगह पहुंचा। यहाँ पे कोई आर्क टेबल, आर्क एंट्री नहीं बनेगी, बट यहाँ पे बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके देखो, ARP-A बन गई एंट्री, ठीक है। कैप्चर करो, ट्रैफिक आया, कौन सा इंटरफेस पे रिसीव हुआ, F0/4 पे। तो आप देखो F0/4 के लिए भी एक एंट्री बन गई होगी। बन गई एंट्री F0/4 पे। ट्रैफिक कैसा है बाई नेचर, यूनिकास्ट। अब F0/4 से ट्रैफिक स्विच हुआ कहां पे, F0/, अब इसके पास आर रिप्लाई आ गया, इसका मतलब मैक आ गया। अब ये आईसीएमपी भेजेगा, आईसीएमपी जो भेजेगा कैसा है, यूनिकास्ट है, तो क्या जाएगा, ये सिर्फ PC4 के पास जाएगा। ये रिप्लाई भी जो जाएगा वो यूनिकास्ट है, ये भी सिर्फ PC1 पे जाएगा। बात समझ आई। और ये कल जब हमने डिस्कस यूज किया था, कल मैंने क्या यूज किया था, हब। आप देख रहे थे सारे पैकेट ही क्या हो रहे थे, ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। बात समझ आ गई। अब एक काम कर देता हूं, मैं सारे पीसी से एक बार पिंग कर देता हूं, तो एंट्री जो होगी सारी बन जाएगी। पिंग 10.0.0.2, ये कैप्चर चल रहा है। टेन डॉट जीरो जीरो टू 3। अब देखो जाके, तो स्विच पे मैक टेबल में पहले 2 ही थी, अब कितनी एंट्री दिख रही होगी, 5 मिनट या तो वेट कर लो, 5 मिनट में एंट्री प्लस हो जाएगी। या फिर हम कर सकते हैं क्लियर मैक एड्रेस टेबल, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है। नहीं तो पर्टिकुलर एड्रेस भी हम क्लियर कर सकते हैं। अब कोई मैक टेबल में कोई एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अब PC1 से मैं दोबारा पिंग चलाता हूँ, PC1 पे तो एंट्री है ना, इसके पास आर्क टेबल देखो, इसके पास तो एंट्री है 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, तीनों के लिए एंट्री है। यहां से पिंग चलाया 10.0.0.4 को, तो इस बार ये क्या करेगा, सीधा यूनिकास्ट ट्रैफिक भेजेगा। इसने क्या भेजा, सीधा आईसीएमपी भेजा, कोई आर्क भेजा,
नहीं भेजा। आईसीएमपी क्या है देख लो, सोर्स मैक क्या है A1, डेस्टिनेशन मैक क्या है A4, सोर्स आईपी क्या है 10.1, डेस्टिनेशन क्या है 10.4। तो ये ट्रैफिक बाय नेचर क्या है यूनिकास्ट। पहुंचा स्विच के पास तो सबसे पहले तो ये PC1 के लिए एंट्री बना लिया, PC4 के लिए मींस A4 के लिए कोई डेस्टिनेशन मैक इसके मैक टेबल में नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसी को बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। बात समझ आई, समझ आ गई। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या है भाई, मैक आपका क्या है डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है, बट ट्रैफिक क्या हो रही है ब्रॉडकास्ट। बात समझ आ गई, तो इसको बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। क्लियर, किसी को भी कुछ दिक्कत समस्या हो यहां तक समझने में, सचिन, शाहरुख, पवन, पवन, ओके। लोकेश, आपको समझ आया। हाँ आप 12 को एक्चुअली में एक मीटिंग स्टार्ट हो गया था, उसमें बिजी हो गया था हमारा। तो आप अटेंड नहीं कर पाए, हाँ अटेंड ही नहीं कर पाए, अपने पास हाँ रिकॉर्डेड का सॉरी। ये रिकॉर्डेड होता है ना सर। हाँ सेशन रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रैफिक सेशन की। ठीक है भाई लोग, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया विद इन द सेम लैन की बात की, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड द लैन हो तो कौन सा डिवाइस रोल में आएगा, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट डिवाइस राउटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को एक बार हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर हम इक्विपमेंट के अंदर घुसेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे क्लास नहीं होती है, मंडे होगी सीधी, ठीक है। मंडे टू थर्सडे क्लास ये चलता है, और वीकेंड में हमारा वीकेंड का बैच होता है, फ्राइडे को हमारा ऑफ होता है, तो फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो अगला क्लास होगी नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग 8 o'clock। ओके गाइस, ओके सर एक चीज बताओ, आईसीएमपी की फुल फॉर्म बता देना एक बार, क्या होती है बताया था आपने। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। भाई ये फुल फॉर्म वगैरह से ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग गूगल कर सकते हो यार। गूगल तो कर लिया था। हाँ, गूगल पे भरोसा गूगल नहीं है। नहीं नहीं। भरोसा नहीं है, वो एक के 4 आंसर देता है ना। हाँ, वही तो। अच्छा, आपकी वीडियो भी देखी थी मैंने, उस पे भी नहीं बताया था आपने शायद। हाँ मैंने वीडियो भी देखी थी आपकी ना। अरे ये छोटी छोटी इसलिए चीजें मिस हो जाती है भाई, इसका तो आप लोग थोड़ा। टोटल ये कितने क्लासेस पास अवे हो गई अभी तक। अभी तक देखा जाए तो लास्ट वीक में 4, ये पहला वीक है ना, 4 क्लासेस में 2 क्लास और 2 सेशन, मतलब टोटल 6 सेशन हुए हैं बेसिक। आज का लेके 6 सेशन हो गया। ओके, बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया था, पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस वगैरह डिस्कशन हुआ है। अभी सब नेटिंग सुपर नेटिंग डेलेशन कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। ओके ठीक है भाई, मिलते हैं फिर मंडे को। ओके, थैंक यू। बाय बाय।